हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूं एक नए तरीके से। और आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, बहुत चर्चा में है कि दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी देश में जो जजों का चुनाव होगा, जजों की नियुक्ति होगी, वो जनता के द्वारा की जाएगी। जनता अब इस देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जनता लाइनों में खड़ी होगी और अपने देश में जजों का चुनाव करेगी, कौन जज बनेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भविष्य किस ओर जा रहा है। जब जजों का चुनाव होने लगेगा, जैसे आप वोटिंग के टाइम पे देखते हैं नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत चुनाव होते हैं, वैसे ही जजों का भी अब चुनाव होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां जजों को अब आम जनता की वोटिंग के जरिए चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिको में जजों को अब आम जनता की वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। इससे जुड़े प्रस्तावों को लोगों के भारी विरोध के बीच में संसद में पारित किया गया। ऐसे में अब वहां लोग वोट डालकर सभी स्तरों पर जजों का चुनाव कर सकेंगे। मतलब केवल एक स्तर पर नहीं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही जो निचली अदालतें होती हैं वहां पर भी जो जजों की नियुक्ति होगी, ठीक, निचली अदालतों से लेकर और जितने भी हायर जुडिशरी है, हर स्तर पर जो जनता के द्वारा जजों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, जनता के द्वारा जजों की वोटिंग के माध्यम से जजों का चुनाव किया जाएगा। मैक्सिको की सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की ओर से संसद में पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 86 जबकि विरोध में 41 वोट पड़े थे, जिसके बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ठीक, इस प्रस्ताव के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, किसी भी देश में अगर जो ऐसा होने लगेगा, जो जुडिशरी जिसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है उसको भी जनता चुनने लगेगी, ठीक, तो फिर क्या ही मानक होगा, भ्रष्टाचार अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रस्ताव के विरोध में जो लॉ स्टूडेंट है, ठीक है, बड़ी संख्या में, और कर्मचारी सड़कों पे उतरे हुए हैं। ठीक, तो यहां लिखा हुआ है इनमें बड़ी संख्या में लॉ स्टूडेंट्स से लेकर कोर्ट कर्मचारी सम्मिलित है जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब विधेयक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है यह विधेयक? ठीक, जो मैक्सिको में लाया गया विधेयक है जजों की नियुक्ति के लिए, क्या है? तो मैक्सिको की सीनेट से पारित इस विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्थानीय स्तर पर सभी अदालतों के जजों जनता की वोटिंग से चुने जाएंगे। मतलब स्थानीय स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सभी जज जो है वो जनता की वोटिंग के माध्यम से चुने जाएंगे। इस विधेयक को पारित कराने में राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की बड़ी भूमिका है। याद रखना, मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में तो यही है, लेकिन ये जल्दी ही अपना पद छोड़ने वाले हैं। इनके जगह पे एक नई जो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो पदभार ग्रहण करने वाली है 1 अक्टूबर को। तो ये चाहते थे कि इनके कार्यकाल के दौरान ही ये विधेयक पारित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वह अपने कार्यकाल के दौरान ही इसे पारित करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि देश की मौजूदा न्याय प्रणाली एक खासा एलिट वर्ग के हितों को साधने वाली। मतलब ये जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ठीक है, मैक्सिको के, उनका मानना है कि जो अभी जो वहां की न्याय प्रणाली है वो एक खासा वर्ग के हितों में काम करती है, एक एलिट वर्ग के हितों में काम करती है। ठीक, आगे देखते हैं। लोपेज का राष्ट्रपति कार्यकाल जो है वो 30 सितंबर को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आनंद फानन में अपने इस कार्यकाल में ही इस विधेयक को संसद में पारित कराने का फैसला कर लिया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब सत्तारूढ़ सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है, जिससे न्यायपालिका के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब संविधान में संशोधन किया जाएगा जिससे न्यायपालिका में जो चुनाव का रास्ता है वो साफ हो जाएगा पूरी तरीके से। और इनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। इनके स्थान पर अब जो क्लाउडिया शिनबाम है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ठीक है, अब देश में 6500 से अधिक जजों और मजिस्ट्रेटों को जनता के सीधे वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। मतलब टोटल लगभग 6500 जज ऐसे होंगे जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जज या मजिस्ट्रेट बनने के लिए अनिवार्य जो 10 साल के अनुभव था उसको भी अब कम करके 5 साल कर दिया गया। मतलब यदि आपको चुनाव लड़ना है तो
10 साल का जैसे पहले अनुभव वहां पे मैक्सिको में माना जाता था कि 10 साल का अनुभव आपको होना चाहिए तभी आप जाके जज बन सकते हैं, लेकिन अब उसकी आयु सीमा भी घटा के कम कर दी गई, उसको 5 साल कर दिया गया है। ठीक, और अब जनता के द्वारा वहां पे मतलब चुनाव होगा और जनता के द्वारा चुना जाएगा जज। यही वजह है कि लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल के विरोध में संसद में भी भीड़ घुस गई थी। ठीक है, सीनेट में इस प्रस्ताव पर पेश किए जाने के एक दिन पहले ही प्रदर्शनकारी भीड़ संसद में घुस आई थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मैक्सिको की संसद में घुस आए और इसे पारित होने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद इमारत में तोड़फोड़ भी की, जिससे घबराकर सांसदों के पास जो संसद के पास एक अन्य इमारत थी वहां पे लोग चले गए। ठीक, उन्होंने नो जुडिशियल इलेक्शन के नारे भी लगाए। जो लोग सड़कों पे उतर आए थे उन्होंने नो जुडिशियल इलेक्शन के नारे भी लगाए इसी के विरोध में। ठीक, इस प्रदर्शनकारियों ने न्यायपालिका का पतन नहीं होगा के नारे लगाए। इस दौरान विपक्षी पार्टी के नेता और न्यायिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए, मतलब जितने भी वहां की जो अपोजिशन की पार्टियां थी वो इस विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुई। बाद में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच संसद की कार्रवाई शुरू की गई। मेक्सिको की नवनिर्वाचित क्लाउडिया शेनबाम, जो क्लाउडिया शेनबाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगी। मोरेना पार्टी के इस प्लान में क्लाउडिया का भी पूरा समर्थन है। जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका जो प्लान है उसमें क्लाउडिया शिनबाम का भी पूरा समर्थन है। ठीक है, इतना ही नहीं, मैक्सिको की एक विपक्षी पार्टी के नेता मिगुएला एंजल यूनिस ने भी इस कदम का समर्थन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जो विपक्षी पार्टी थी उसने अपने पार्टी के नेता को देशद्रोही करार दे दिया था। ठीक है, अब राष्ट्रपति जो ओब्रेडोर है वो क्यों इस विधेयक की पैरवी कर रहे हैं, ये है वर्तमान में जो राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर है मैक्सिको के राष्ट्रपति, ये क्यों इस विधेयक की इतनी पैरवी कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति ओब्रेडोर के कार्यकाल के दौरान हुई कई मौके पर उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव हुआ है। ठीक है, जो राष्ट्रपति लोपेज है इनका कई मामलों में जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है उससे टकराव होता रहा है। उनके 6 साल के कार्यकाल के दौरान कोर्ट ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र में उनके द्वारा प्रस्तावित कुछ बदलावों को अवरुद्ध कर दिया था। कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट थी उनके द्वारा पारित कुछ बदलावों को अवरुद्ध कर दिया था ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित। इसी वजह से वो काफी नाखफा थे जो सुप्रीम कोर्ट है उससे। ठीक है, तो मैक्सिको की सीनेट से पारित इस प्रस्ताव को अमेरिका ने भी चिंता जताई, मतलब जाहिर सी बात है अमेरिका मैक्सिको का पड़ोसी है तो उसने भी इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है और इसे लोकतंत्र के खतरे के रूप में बताया है। अमेरिका का कहना है कि इस फैसले से देश में न्यायपालिका का ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, जो न्यायपालिका है उसका ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और न्याय खत्म हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा ये कहां तक जो है वो सार्थक कदम है। ठीक, कि जजों का जो देश में जजों का जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा किया जाएगा। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब आइए इसी वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी, मतलब बनी है तो ये कहां की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, न्यूजीलैंड, पनामा, मैक्सिको या एस्टोनिया। बताइएगा, अपना उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। अच्छा लगा तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो चुनाव है उस पर दीजिएगा, जो जजों के जो चुनाव होने हैं उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोग कमेंट बॉक्स पढ़ते रहते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए 2 मिनट करंट न्यूज से।